नमस्कार। बिहार का प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। पूर्वी चंपारण के 5 प्रखंडों में जहरीली पेय पदार्थ पीने से 22 लोगों की मौत हो गई। लोगों के मरने का सिलसिला शुक्रवार की शाम से शुरू हुआ। पहले दिन 5 लोगों की मौत हुई, उसके बाद शनिवार तक मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया। वहीं 2.5 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़े हैं। सदर अस्पताल से लेकर शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। प्रभावित इलाकों में कोहराम मचा है, लोगों में दहशत का माहौल है। चिकित्सकों व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें इलाके में पहुंचकर मौत के कारणों की पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत हरिसिद्धि मठौलिया में पिता व पुत्र की मौत से हुई। इसके बाद रघुनाथपुर के लक्ष्मीपुर में लोगों की मरने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले लक्ष्मीपुर के रामेश्वर राम की मौत गांव में हो गई, जबकि आधा दर्जन बीमार लोगों को आनन फानन सदर अस्पताल लाया गया। बीमार लोगों की धुंधला दिखाई देने व सिर में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने गंभीरता को देखते हुए सभी को रेफर कर दिया। मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं चंपारण रेंज के डीआईजी जयकांत ने बताया है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। टीम शराब तस्करों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से जुड़े 2 मुख्य धंधेबाजों को चिन्हित कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लक्ष्मीपुर परसौना में छापेमारी की गई है, लेकिन दोनों फरार चल रहे हैं। बिहार में 10वीं के बाद तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बीएसईसीबी ने इसके लिए तिथि शनिवार को जारी कर दी है। राज्य के 111 से अधिक आईटीआई के 32,396 सीटों पर एडमिशन के लिए 15 अप्रैल से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 मई है। छात्र अगर चाहे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई है। आवेदन फॉर्म में 15 से 16 मई तक सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 1 जून से जारी किया जाएगा। आईटीआई प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा आईटीआई कैट 11 जून को आयोजित की जाएगी। आईटीआई में एडमिशन के इच्छुक अभ्यर्थी बीएसईसी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। भागलपुर स्थित बरारी में बड़ी संख्या में मुर्गे मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल लिए गए थे। सैंपल को जांच के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा गया था। इसमें बर्ड फ्लू वायरल की मिलने की पुष्टि की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा बरारी क्षेत्र में 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि कुक्कुट क्षेत्र के नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की पुष्टि हुई है। ऐसे में फ्लू को लेकर चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि रोग की रोकथाम के लिए मुर्गे मुर्गियों को मारा जा रहा है, साथ ही अंडों को भी नष्ट किया जा रहा है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इसी क्रम में बिहार सरकार की राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 10,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर बहाली निकली है। सरकार द्वारा इस विभाग में अमीन, कानूनगो के पदों और विशेषकर सर्वेक्षण असिस्टेंट बंदोबस्त अधिकारी के लिए 10,101 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हो गई है। योग्य अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट bceboard.bihar.gov.in पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। चिलचिलाती धूप में लोग अब घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अब हीट वेव का आसार जताए हैं, यानी अब भीषण लू शुरू हो गया है। पटना का तापमान शुक्रवार को 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं 13 जिलों का पारा शुक्रवार को भी 40 डिग्री के पार चला गया। वहीं यही तापमान शनिवार को भी देखने को मिला है। वहीं भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना समेत अन्य जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि अस्पताल अलर्ट मोड पर है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार और सोमवार को दक्षिण और पूर्वी बिहार के 13 जिलों में हीट वेव के हालात रहेंगे। राजधानी पटना समेत जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर जिले में लू की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। राजधानी पटना में भी पारा 43 डिग्री के पास जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल से पूरे बिहार में भीषण गर्मी का दौर चलेगा। आगामी मंगलवार से गुरुवार तक 3 दिन पूरे राज्य में लू का अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में हीट वेव के हालात बनने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में 2,59,00,000 परिवारों की जाति आधारित गणना की शुरुआत शनिवार को हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण की इस गणना की शुरुआत बख्तियारपुर स्थित अपने पुश्तैनी घर जाकर वहां परिवार के सभी आंकड़े दर्ज करवाकर की है। जाति गणना के लिए तैनात कर्मी सना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सुपुत्र निशांत कुमार से गणना से संबंधित सवाल पूछे और उनसे जानकारी लेकर कॉलम को भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार और उनकी पत्नी ने भी अपने अपने परिवार के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रधान के रूप में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और उनकी दी गई सूचना सही है। सीएम ने कहा कि लोगों को उपजाति नहीं बल्कि अपनी जाति बतानी चाहिए। कोई कंफ्यूजन होने से पहले पड़ोस में रहने वाले लोगों से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए ताकि जाति आधारित गणना में कोई भी दिक्कत न हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम पूरा होने के बाद इसके आंकड़ों से मुख्य चीजों पर काम शुरू होगा। इसकी रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में पेश की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इसमें किस जाति की कितनी आबादी है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी मिल सकेगी। बिहार के वैशाली में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक माता पिता ने अपने ही 2 बेटियों की हत्या कर दी है। मामला सराय थाना क्षेत्र की मणि बुरकुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान नरेश भगत और रिंकू देवी के रूप में हुई है। उन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री रोशनी कुमारी एवं 16 वर्षीय पुत्री अनु कुमारी का गला घोटकर हत्या कर दी। मामले में अभी जांच चल रही है। आरोपित मां से पुलिस ने जैसे ही पूछताछ शुरू की उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसकी दोनों बेटियां बार बार घर से भाग जाती थी। इससे समाज में उनकी बड़ी बदनामी होती थी। दोनों ने मिलकर कई बार अपनी बेटियों को समझाया मगर उनका रवैया नहीं बदला। इससे तंग आकर उन्होंने दोनों को गला दबाकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसी के साथ हिंदी न्यूज बुलेटिन का यह न्यूज बुलेटिन समाप्त होता है। अब आप हमारे साथी से उर्दू में न्यूज बुलेटिन सुनिए। रियासत में जात पर मबनी मरदमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर वाक़े अपनी आबाई रिहायशगाह से इस मुहिम का आगाज किया। 15 मई तक चलने वाली इस मरदमशुमारी के तहत अमला घर घर जाकर लोगों से उनकी जात के साथ ही खानदान में अफराद की तादाद, उनकी इक्तिसादी हालत और दस्तयाब वसाइल की जानकारी हासिल करेंगे। 1 महीने की इस मुहिम में 2,88,00,000 से ज्यादा खानदानों से 3.5 लाख मरदमशुमारी अमला एदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करेगा। सब डिविजनल सतह पर एसडीओ और जिला सतह पर जिला मजिस्ट्रेट मरदमशुमारी के अमल की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी का पहला मरहला 7 से 21 जनवरी के दौरान मुकम्मल हुआ और इस दौरान घरों की गिनती की गई। मरकजी हुकूमत ने मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज में उमूमी ड्यूटी के लिए कांस्टेबल इम्तिहान हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई जुबानों में भी दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इस इम्तिहान में सवालनामे असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी जबानों में मिलेंगे। ये फैसला अगले साल 1 जनवरी से नाफिज होगा। मुसल्लह पुलिस फोर्स में मुकामी नौजवानों की हिस्सेदारी बढ़ाने और इलाकाई जबानों को फरोग देने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह के ईमा पर यह तारीखी फैसला किया गया है। रियासत में कोरोना वायरस के असरात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 91 नए मरीजों की शिनाख्त हुई है। इनमें 51 पटना के हैं। इसके साथ ही रियासत में सरगर्म मरीजों की तादाद बढ़कर 316 हो गई है।
इधर मुल्क में गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 10,753 लोगों में कोविड की तस्दीक हुई है। इस दौरान तकरीबन 6,628 मरीज शफायाब भी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त 53,720 मरीजों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गंदरबल जिले में बालताल मार्ग रास्तों से शुरू होगी। इस सालाना सफर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बाशिंदगान मुल्क से दूरदर्शन पर धरोहर भारत प्रोग्राम देखने की अपील की है। ये प्रोग्राम डीडी नेशनल चैनल पर पहली बार कल नशर हुआ और आज रात 8 बजे फिर नशर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री मुल्क की शानदार सकाफती विरासत और आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के तईं खिराज अक़ीदत है। महकमा मौसमियात ने रियासत के ज्यादातर हिस्सों में शदीद गर्मी और लू के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पटना, गया, रोहतास, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर और औरंगाबाद समेत जनूबी बिहार के 12 जिलों का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस दौरान 42.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत के साथ शेखपुरा रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा। अरवल जिले में कलेर थाना हल्का के बुलाकी बीघा मोड़ के पास पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 1192 लीटर शराब के साथ ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है।